हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। हमने सेट ए के अराउंड 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से एंड विल आल्सो सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर सेट बी। इसमें एक पार्ट है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, उसको मैंने स्किप कर रखा है। उसकी जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तब हम सेट ए के वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए उसके अलावा बाकी सारे टॉपिक जो हम कवर कर चुके हैं हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So let's begin with question number 21. क्या बोल रहा है क्वेश्चन 21? If P is to Q are the odds in favor of an event. ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। P अपॉन Q जो दिया है, जो रेशियो प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, दैट इज नॉट द प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? ऑड्स इन फेवर ऑफ अ इवेंट। इसे किस तरीके से अप्रोच करना है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो जैसे P इज टू Q, यहां पे P जो है ना ये फेवर है हमारा, ये फेवरेबल वाले हैं एंड दीज आर द वंस दैट आर अगेंस्ट। और प्रोबेबिलिटी के लिए मान लो P ऑफ A, कोई इवेंट है A, उसमें फेवरेबल क्या है? P, तो फेवरेबल P है। अब डिनोमिनेटर में क्या लगता है? अगेंस्ट थोड़ी यूज होता है, डिनोमिनेटर में क्या होता है? टोटल। और टोटल क्या होंगे? फेवरेबल प्लस अगेंस्ट। तो इसकी वैल्यू होगी P प्लस Q जो आएगा डिनोमिनेटर में। सो आंसर क्या आएगा? P अपॉन P प्लस Q। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 इसी का एक वेरिएशन है। प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कितनी है? 5/9। ए की मतलब उसकी फेवरेबल वाली प्रोबेबिलिटी है P ऑफ A होने की। A एक इवेंट है जिसके होने के चांसेस कितने हैं? 5/9। ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट A, यहां पे क्या था? फेवर में। फेवर वाला पार्ट कौन सा था? ये। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। प्रोबेबिलिटी A की कितनी है? 5/9। यहां पे ये जो 5 है दिस इज फेवरेबल, राइट? और ये क्या है? टोटल। अब टोटल क्या होता है? फेवरेबल प्लस अगेंस्ट। ठीक है, F मतलब फेवरेबल और A मतलब अगेंस्ट। यहां पे भी मैं F लिख देता हूं। अब फेवरेबल हमें पता है 5 है, टोटल 9 है, तो अगेंस्ट कितना आ गया यहां से? 4। अब क्या पूछ रहे हैं वो? ऑड्स बताओ अगेंस्ट में। तो ऑड्स जब यहां पे फेवर के दे रखे थे, वो अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलूं फेवर वाले, तो फेवर का 5:4 हो जाएगा ऑड्स के। बट उन्होंने अगेंस्ट पूछा है तो इन्हें रिवर्स कर दो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4:5। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ए। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। ए, बी और सी तीन इवेंट्स हैं। कैसे इवेंट्स हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो वो पूछ रहे हैं P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C। अब P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C कैसे निकलेगी? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव वो भी छोड़ो। A B C तीन इवेंट्स हैं और उन्होंने उन्हीं तीनों का सम पूछा है। तो A B C मिला के तो पूरा सैंपल स्पेस है हमारा। जब सारे इवेंट्स को ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? वन, राइट?
अगर वो कहते हैं कि सिर्फ पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी बता दो तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ आती जो हमें निकालनी पड़ती कुछ सोच के, बट उनने सारे इवेंट्स जो गिवन है उनका सम पूछा, उनकी प्रोबेबिलिटीज का, तो वो वैल्यू होगी 1। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, देखो ये क्या बोल रहा है, ए एक इवेंट है जो कह रहा है स्टूडेंट रीड्स इन अ स्कूल, बी एक और इवेंट है दैट ही प्लेस क्रिकेट। और अब देखो उन्होंने ऑप्शन किस टाइप के दिए हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 होगी क्या, कि ए यूनियन बी की वैल्यू 1 होगी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 होगी, और पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ बी होंगे। तो किस वे में हम कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो हमने पढ़ा है चैप्टर में जिसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वो क्या कहता है कि ऐसे इवेंट्स जो साइमल्टेनियसली ऑकर नहीं हो सकते हैं, कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, वो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये दोनों साइमल्टेनियसली ऑकर नहीं हो सकते हैं? यस, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये दोनों साथ में ऑकर नहीं हो सकते हैं। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन कहती है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 0। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, P ऑफ B गिवन A इज डिफाइंड ओनली व्हेन, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पहले ये होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A, राइट मतलब ए एक इवेंट है जो पहले से ऑकर हो चुका है। ए इज अ श्योर इवेंट, मतलब ये कह रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी 1। अगर मैंने कहा कि ए एक श्योर इवेंट है बट दैट इज नॉट नेसेसरी, तो नहीं, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी इज अ श्योर इवेंट, बी तो हम अभी निकालना चाहते हैं कि अगर ए हो चुका है तो बी की कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। बी अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो बी की प्रोबेबिलिटी तो 0 ही हो जाएगी, ये भी गलत है। व्हाट इज करेक्ट, ए इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है, ए की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी, ए श्योर इवेंट भी नहीं होता है, ए की प्रोबेबिलिटी कुछ होगी 0 से 1 के बीच में, ओके, क्योंकि वो पहले से ऑकर हो चुका है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, P ऑफ ए गिवन बी नॉट। अब बी नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस पी ऑफ बी, ठीक है। सो बी नॉट और पी ऑफ बी के बारे में बात करें एक ही बात है, क्योंकि उसको 1 माइनस पी ऑफ बी के फॉर्म में लिख देंगे हम अपॉन में। अब बी नॉट बी इज नॉट अ श्योर इवेंट, तो हाँ बी एक श्योर इवेंट नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 थोड़ी होगी। B is a sure event, नहीं, this is wrong, this is correct। B is an impossible event, ये भी गलत है, B की P of B is not going to be 0, B is not an impossible event, ये भी करेक्ट है। मॉड्यूल में इसका एक आंसर दे रखा है A ऑप्शन, बट बोथ A and D are correct, okay। क्वेश्चन नंबर 27, for two events A and B, P of A union B equals to P of A plus P of B। अब एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, एडिटिव थ्योरम, वो क्या बोलती थी, P of A union B की वैल्यू क्या होती है, P of A plus P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, राइट यही होती थी वो थ्योरम। बट ऐसा कब होता है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हो जाए 0, तो फिर ये पार्ट आ जाएगा जो हमें यहां पे चाहिए, राइट हमें इसको 0 करना है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जब A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, इसे ध्यान रखना है। एडिटिव थ्योरम
ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये तो तब होगा जब इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस, यहां पे देखो ये गलत दिया है, साइन गलत है, तो जल्दबाजी में साइन नहीं भूलना है। पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। सी ऑप्शन इज करेक्ट, डी देखने की भी नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, कोई भी दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, तो उनके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो बात किसके बारे में हो रही है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और हर जगह इक्वल टू या फिर जो भी इनइक्वालिटी है उसके आगे क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वी नो दैट पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी कुछ वैल्यू तो होगी, भले ही जीरो हो, तो ये वैल्यू would definitely be greater than this one, है ना, क्योंकि नेगेटिव तो आएगी नहीं प्रोबेबिलिटी, सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन दिस, है ना। तो ये कैसी होगी, इससे बड़ी, और हो सकता है ये वैल्यू कैसी हो, जीरो। तो एक इक्वल टू भी लगा दो कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। सो विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू जिसमें आ रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, कोई से भी दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, तो पी ऑफ ए माइनस बी वाले फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। मैंने नोट लिखवा के मेरे नोट्स में बताया था इन द लास्ट लेक्चर कि ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है। सो पी ऑफ ए माइनस बी, मैंने बताया था जो पहला वाला रहता है उसको एज इट इज लिख दो, पी ऑफ ए हो गया वो, फिर ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर इंटरसेक्शन आ जाता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली पी ऑफ बी माइनस ए अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में आप ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, दैट इज सेम थिंग। ऑप्शन ए माइनस बी में यहां पे पी ऑफ ए और पी ऑफ बी लिख दिया डायरेक्टली, तो ये तो गलत है। पी ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए सैटिस्फाइड माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये करेक्ट है। बाकी के भी चेक करते हैं। ए माइनस बी के बारे में यहां पे पी ऑफ बी लिखा है, ये गलत हो गया। बी माइनस ए पी ऑफ बी प्लस लिखा है यहां पे, यहां एक्चुअल में आएगा माइनस, सिर्फ ये पार्ट गलत है, बाकी दैट फॉर्मूला इज करेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, द लिमिटेशंस ऑफ द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लिमिटेशन क्या है क्लासिकल डेफिनेशन की प्रोबेबिलिटी के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन ना थोड़े ध्यान ही रखने हैं आपको। पहला पॉइंट देखते हैं, इट इज एप्लीकेबल व्हेन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज फाइनाइट। हाँ, इवेंट्स कितने होने चाहिए, फाइनाइट ही होने चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट इवेंट्स चल रहे हैं उनकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। सो ये तो करेक्ट है। इट इज एप्लीकेबल इफ द एलिमेंट्री इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, यस इक्वली लाइकली होंगे। जैसे एक कॉइन को मैंने टॉस करा, हेड्स आने के भी उतने ही चांसेस हैं, टेल्स आने के भी उतने ही चांसेस हैं। बायस्ड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अनबायस्ड, ठीक है। हर इवेंट के इक्वल चांसेस होंगे। जैसे एक डाई को अगर मैं थ्रो कर रहा हूं, एक डाइस है, मैंने फेंका, उसे रोल करा, 1 आएगा तो प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 3 आ रहा है प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ऐसे ही अगर 6 भी आ रहा है प्रोबेबिलिटी 1/6 है। सो इक्वली लाइकली सही है। इफ द एलिमेंट्री इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, दिस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, तो किसके हिसाब से पूछे ना, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन के हिसाब से। तो ए ऑप्शन रीड करो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स
किसकी लिमिटिंग वैल्यू? रेशो की ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ए ऑकर्स, मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ टाइम्स एक इवेंट ए ऑकर हो रहा है, और अपॉन में डिनोमिनेटर में टू द नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड का मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइम्स हम कितनी बार उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ए इवेंट कितनी बार हो रहा है डिवाइडेड बाय कितनी बार उस एक्सपेरिमेंट को हमने परफॉर्म करा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन आप रीड करोगे सो दे आर रॉन्ग। यहां पे फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 33, द थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में भी हमने पढ़ा है, और ओरिजिनली हमने फॉर्मूला पी ऑफ बी गिवन ए का करा है, उससे ही यही वाले डिराइव होते हैं, और मैंने ये भी बताए थे। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन है कि पी ऑफ ए यूनियन बी, यहां पे भी यूनियन दिया है, दो इंटरसेक्शन वाले हैं, होता इंटरसेक्शन का है, तो ये वाले तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए, राइट? इन दो में से एक सही है। अब ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये तो होता ही नहीं है। जो यहां पर अगर यूनियन लगा दें हम, तो फिर भी कह सकते हैं कि दिस इज पॉसिबल। Question number 33. The theorem of compound probability states that for any two events A and B, compound probability बोल लो या joint probability बोल लो, it is the same thing. हम पढ़ चुके हैं in conditional probability, right? तो क्या बोल रहे हैं? P of A intersection B दो जगह दे रखा है और दो जगह यूनियन दे रखा है। बात होती है इंटरसेक्शन की। These two are wrong. फॉर्मूलाज भी गलत दे रखे हैं। अब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था इन कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, दैट वाज P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसकी वैल्यू क्या होगी? पहले P ऑफ A को एज इट इज लिख लेंगे हम, P ऑफ A इनटू में P ऑफ B गिवन A। और मैंने आपको बताया भी था P ऑफ B गिवन A का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P ऑफ A। तो बेसिकली ये जो अपॉन का P ऑफ A है उसको हम वहां मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन ए और बी कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में एक चीज होती है कि जो P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है वो होता है क्या? 0। सो P ऑफ A माइनस B को हम क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? P ऑफ A, फिर ये माइनस लगा दो, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इवेंट्स कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो बचा क्या? P ऑफ A माइनस B इक्वल्स टू P ऑफ A। सो ए ऑप्शन देखो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, P ऑफ A माइनस B की वैल्यू दे रखी है बराबर P ऑफ B माइनस A के। देन द टू इवेंट्स A एंड B सैटिस्फाई द कंडीशन। कौन सी कंडीशन सैटिस्फाई करेंगे अगर ये दो चीजें बराबर है? P ऑफ A माइनस B इक्वल्स टू P ऑफ B माइनस A। इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था, उसे ही लिखना है वापस से। P ऑफ A लिख दिया क्योंकि पहले A आ रहा है, फिर ये माइनस है, और यहां पे आ जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसकी वैल्यू इक्वल्स टू में P ऑफ क्या आएगा? P ऑफ यहां पे क्या है? B, तो B लिख दो, फिर माइनस है तो ये माइनस लिखा बाहर, फिर इंटरसेक्शन। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल टू के अपोजिट साइड में है, माइनस साइन सेम है दोनों जगह, तो ये कैंसिल हो गई। बचा क्या? P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ B।
दिस विल बी द आंसर। देखो ऑप्शन में कुछ है क्या सिमिलर? यस, ए ऑप्शन कह रहा है P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ B। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? द नंबर ऑफ कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड बाय 3 इवेंट्स A, B एंड C फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब कैसे इंडिपेंडेंट हो उसके लिए क्या कंडीशंस, कितनी कंडीशन सैटिस्फाई करनी पड़ेंगी? 3 इवेंट्स हैं A, B और C, तो कंडीशन क्या रहेंगी? A एंड B को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, सिमिलरली B एंड C को भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, A एंड C को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा एंड A, B एंड C तीनों को भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। देन ओनली ये तीनों इंडिपेंडेंट रहेंगे फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो 4 है, 1 2 3 4। ऑलराइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 2 events A and B are independent then P of A intersection B। तो ये इजी है, अभी तक हम क्वेश्चन में भी यूज करते आ रहे हैं। जब इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या हो जाएगी? P ऑफ A इंटू P ऑफ B। सो B ऑप्शन इज करेक्ट। वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आर। रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज, ये ध्यान रखने की चीज है, यू शुड बी नोइंग दिस। कैसी होंगी? रियल नंबर्स होंगी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 46, जो क्वेश्चन नंबर 39 से 45 तक के थे वो दूसरे टॉपिक के हैं जैसे हमने अभी कवर नहीं करा है। सो व्हेन वी विल कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, उसी टाइम पे हम उन 7 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है? Probability of getting a head when 2 unbiased coins are tossed simultaneously। 2 coins, इन्हें टॉस कर दिया मैंने, तो सैंपल स्पेस हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल आएगा। राइट, क्या बोल रहे हैं? गेटिंग अ हेड, एक हेड, तो ये वाला और ये वाला 2 केसेस हैं। टोटल में हमारे पास 4 केसेस हैं। सो व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी? P ऑफ A इक्वल्स टू 2/4, मतलब 0.5। सो B ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, अनबायस्ड कॉइन है, ऐसा ही ट्वाइस टॉस्ड, 2 बार उसे टॉस कर दिया, यही हमारे सैंपल स्पेस रहेगा। ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1 टेल, तो ये जो एटलीस्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे एटलीस्ट का मतलब या तो एक टेल आए या फिर एक से ज्यादा टेल भी चलेगा। तो एक टेल वाले केस एंड बोथ टेल्स। फिर से ये वाला एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है और ये भी एप्लीकेबल है। इसे P ऑफ B कह देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 0.75। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, एक अनबायस्ड डाई है। अनबायस्ड मतलब हर बार जब भी उसे रोल करेंगे तो इक्वल चांसेस हैं, 1 2 3 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, बट इक्वली लाइकली is rolled once, odds in favor of getting a point which is a multiple of 3। तो प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं, odds in favor पूछ रहे हैं। ठीक है, you don't have to take the option with the probability। माइंडसेट क्या है? odds in favor का रख के। तो मल्टीपल ऑफ 3, हमारा सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2। तो फेवर में क्या है? अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं फॉर गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, ए इवेंट मान लो, तो 2/6 होगा। अब ये 2 क्या है? F,
और ये है टोटल। टोटल इक्वल्स टू एफ प्लस अगेंस्ट। तो अगेंस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 4। अब ऑड्स इन फेवर बोला है तो ऑड्स 2:4, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2, क्योंकि रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49। एक बैग है, 15 1 रुपी कॉइन्स है। उसमें कितने कॉइन्स है? 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है एंड 5 रुपी कॉइन्स है। कितने हैं ये? 15। 25 2 रुपी कॉइन्स है और 10 5 रुपी कॉइन्स है। इफ अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडमली, एक बैग में से मैंने ये सारे कॉइन्स थे, उसमें हाथ डाला और एक कॉइन निकाला, तो क्या चांसेस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा 1 रुपी कॉइन को? तो देखो, जब भी बात आ रही है नॉट सिलेक्टिंग किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो प्रोबेबिलिटी, मान लो ए इवेंट है, 1 माइनस सिलेक्टिंग 1 रुपी कॉइन। तो 1 क्यों लिया? क्योंकि 1 तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी सबकी मिला के, माइनस में अब 1 रुपी कॉइन सिलेक्ट करने का तरीका 15 है हमारे पास, तो 15C1 बोलेंगे। 15C1 की वैल्यू क्या होती है? 15 ही होती है। तो 15C1 ये फेवरेबल आउटकम्स है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कॉइन्स कितने हैं? 50 में से एक को सिलेक्ट करना है, 50C1। तो वैल्यू कितनी आ रही है? 1 माइनस 15 अपॉन 50। इसे सिंप्लीफाई कर लो तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/10। तो ये हो गया 7/10, दैट इज इक्वल्स टू 0.7। सो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, समझ आया? या फिर दूसरा तरीका क्या कह सकते होते हैं कि 1 माइनस करने की जगह डायरेक्टली कह सकते हो या तो ये सिलेक्ट हो या फिर ये वाले। सो उस केस में क्या होता? 25C1 प्लस 10C1, ये फेवरेबल है, प्लस क्यों लगाया है? और है इसलिए, अपॉन में 50C1। तो वैल्यू क्या आएगी? 25 प्लस 10 अपॉन 50, 35 अपॉन 50। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.7। सेम वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी तीनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट विथ प्रोबेबिलिटीज। ए की कितनी है? 0.3, इसकी 0.2, इसकी 0.4। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, इंडिपेंडेंट बोल दिया है। क्या हो जाएगा ये? P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करा है। अब 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.4 करना है। थ्री इंटू 2 इंटू 4, दैट वुड बी 8 3 24 डिवाइड बाय 1000, मतलब 0.024। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, if 2 letters are taken at random from the word home, what is the probability that none of the letters would be vowels? देखो, ये एक वर्ड है HOME, 4 लेटर्स हैं, 4 में से 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं। पहले टोटल केसेस कितने बनेंगे वो निकाल लेते हैं। 4 में से 2 का सिलेक्शन इज 4C2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 6।
टोटल में 6 केस बनेंगे। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि एक भी वोवल नहीं आए, मतलब दोनों क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट्स एच और एम, तो एक ही केस है एच एम, सिर्फ एक केस बनेगा जब दोनों कॉन्सोनेंट्स आएंगे, नहीं तो एच ओ आएगा, एक ओ एम आएगा, एक एच ई आएगा, एक ओ ई आएगा और एक एम ई आएगा, राइट? उसके अलावा एक ही बच रहा है। सो द आंसर इज 1/6, एक ही आंसर है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स है हमारे पास, उनमें से एक कार्ड हमने निकाल लिया है रैंडमली कहीं से भी, क्या चांस है कि वो स्पेड होगा या फिर एक एस होगा? अब यहां पर एडिटिव थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है ना, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसका यूज होगा। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। कार्ड्स कितने हैं टोटल में? 52, ठीक है। स्पेड्स कितने होंगे? 13। अब ये जो 13 स्पेड्स है ना, इसमें एक एस ऑफ स्पेड आ रहा है, राइट? और दूसरी चीज क्या बोली है? एन एस। एस कितने हैं? 4। इसमें भी एक एस ऑफ स्पेड है। ये जो एस ऑफ स्पेड दोनों में आ रहा है ना, ये क्या है? पी ऑफ स्पेड, ये है पी ऑफ एस। और ये क्या है जो दोनों में एक वैल्यू आ रही है? ये होगा बाय 52, ये भी बाय 52 है। पी ऑफ एस इंटरसेक्शन स्पेड, दोनों में कॉमन वैल्यू आ रही है, ये है 1/52। अब पी ऑफ ए यूनियन बी, तो पी ऑफ स्पेड 13/52 प्लस 4/52 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाली वैल्यू 1/52, तो ये कितना आ रहा है? 16/52। कैंसिल करेंगे 4 से, तो ये वैल्यू हो गई 4 × 4 और ये हो गया 13 × 4। सो 4/13 इज द फाइनल आंसर। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ आया? एक कॉमन आ रहा था, उसे हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। What is the probability of having at least 1/6 from 3 throws of a perfect cube? Perfect die। एक डाइस है हमारे पास, 1 से 6 तक के नंबर्स हैं, उस पर 3 बार फेंका गया है उसे, तो वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1/6, कम से कम एक बार 6 आए। मतलब मान लो 1 1 1 आया, तो हमें ये नहीं चाहिए। हम चाहते हैं या तो 116 आ जाए या फिर 166 आ जाएगा तो भी चलेगा, बट 3 में से एक बार 6 आना चाहिए। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी एटलीस्ट 1 या एटलीस्ट 2 ऐसे कुछ केसेस दें, 1 माइनस नन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6s। ठीक है, तो ये होगा 1 माइनस, एक भी बार 6 नहीं आए, तो पहला डाई मैंने फेंका और उस पे 6 नहीं आना चाहिए, मतलब बाकी 1 2 3 4 5 पांचों कुछ भी आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हुई? 5/6। दूसरा डाई फेंका, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 की 6 नहीं आए। तीसरा डाई फेंक रहा हूं तो भी 5/6 की 6 नहीं आए, मतलब 5/6 का क्यूब, तो माइनस में इसकी प्रोबेबिलिटी हो रही है 5/6 का क्यूब। देखो इस पे ही आंसर चेक करो तो देखो डी ऑप्शन मैच कर रहा है।
डी इज करेक्ट आंसर। अब सेट बी चालू करेंगे। सेट ए खत्म हो रहा है, इसमें अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन हमने लीव करे हैं, जिसके ऊपर हम बाद में जब पढ़ेंगे तब विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है ये? 2 balls are drawn from a bag containing 5 white balls and 7 black balls, और randomly draw कर रहे हैं। What is the probability that they would be of different color? मतलब 2 बॉल जो निकाल रहे हैं, एक होनी चाहिए किस कलर की? व्हाइट की, और एक हो ब्लैक की। एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने का तरीका इनटू एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने का तरीका डिवाइड बाय टोटल में 12 में से 2 बॉल सेलेक्ट करने का तरीका, ये आंसर होगा। P ऑफ A 5 में से एक बॉल सेलेक्ट करनी है 5C1 इनटू 7 में से एक बॉल सेलेक्ट करनी है 7C1 अपॉन में 12 में से 2। 12 कैसे आई? 5 + 7, टोटल में इतनी बॉल्स है ना बैग में। 5C1 की वैल्यू 5 इंटू 7C1 इज 7। 12C2 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे दैट वुड बी 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2। 132 अपॉन 2 मतलब 66। दिस इज 35 डिवाइड बाय 66, ये फाइनल आंसर आएगा। देखो ए ऑप्शन इज 35 अपॉन 66। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7 इन अ सिंगल कास्ट विद 2 डाइस? क्वेश्चन मैं सेम करा चुका हूं जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे थ्योरी की, जब हमने स्टार्ट किया था। कम से कम 7 थ्रो करना है, 2 डाइस कम से कम सम जो आ रहा है, 2 डाइस पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका जब ऐड कर रहे हैं तो कम से कम सम, मतलब 7 आएगा चलेगा, 8 आएगा चलेगा, 9 आएगा चलेगा, 10, 11, 12 एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क, बट 7 या उससे ज्यादा हो। सम 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। क्या वैल्यूज आएंगी डाइस पे? 1 6 तो 6 1 भी चलेगा, 5 2 2 5 भी चलेगा, 4 3 एंड 3 4। सम 8, ये कितने हो गए? 6। 8 सम के लिए 6 2 2 6 4 4 5 3 एंड 3 5। याद है जब मैंने पहली बार करा था, इसमें 6 आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहे हैं, नेक्स्ट में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। सम 9 तो 6 3 3 6 5 4 एंड 4 5, ये 4 केसेस। सम 10 6 4 4 6 एंड 5 5। सम 11 6 5 5 6। सम 12 सिर्फ 6 6 के केस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 21 अपॉन टोटल आउटकम कितने होंगे? 6 इंटू 6 36। सिंप्लीफाई होगा क्या? 3 से जब कर रहे हैं तो 7 डिवाइड बाई 12 आएगी वैल्यू। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम if 3 items are drawn randomly from a lot containing 6 items, जिसमें 2 डिफेक्टिव हैं? तो क्या बोल रहा है? एट लीस्ट, कम से कम एक डिफेक्टिव, मतलब एक डिफेक्टिव भी चलेगा और दोनों डिफेक्टिव भी चलेंगे। तो केसेस बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू 1 डिफेक्टिव वाला केस बनाएंगे। तो 2 डिफेक्टिव आइटम्स हैं, 2 में से एक सिलेक्ट हो रहा है 2C1, टोटल में 6 है।
अब बाकी 2 आइटम बाकी हैं अभी, और 4 आइटम सही हैं, इसमें से एक हो गया, 4 में से 2 आइटम सेलेक्ट हो रहे हैं हम, इंटू 4C2। 4 क्यों हुआ? क्योंकि 4 आइटम्स आर परफेक्टली वर्किंग, 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव, टोटल में 6 है ना, प्लस, और दूसरा केस, दोनों आइटम्स डिफेक्टिव निकले और सिर्फ एक ही सही निकला, अपॉन में 6C3। 2C1 मतलब 2, 4C2 की वैल्यू होगी 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो ये वैल्यू हो गई 6, प्लस में 2C2 की वैल्यू 1, 4C1 की वैल्यू हो जाएगी 4, अपॉन में 6C3 की वैल्यू होगी 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज 20। 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 4 इज 16, 16 डिवाइड बाय 20, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5 आएगा, 4/5 मतलब 0.8। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 2 unbiased dice are rolled together, probability of getting no difference points। no difference points का क्या मतलब हो रहा है कि जो डाइस 1 पे मान लो आया 2, डाइस 2 पर आ रहा है 3, तो 2 माइनस 3 मतलब जो इनका डिफरेंस आ रहा है 3 माइनस 2 कर रहे हैं तो 1 वैल्यू आ रही है। वो चाहते हैं ऐसे केसेस बताओ जब डाइस 1 और डाइस 2 पे जो वैल्यूज आ रही है वो सेम आ रही है, तभी तो डिफरेंस 0 होगा, डिफरेंस 0 आए। सो कौन से केसेस बनेंगे? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। 1 2 3 4 5 6 केस, टोटल में कितने केसेस हैं? 36। तो ये वैल्यू हो गई 1/6। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑकर साइमल्टेनियसली? अब इस क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है पढ़ चुके हैं, एग्जॉस्टिव क्या होता है पढ़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट क्या होता है पढ़ चुके हैं। अब इनने वर्ड यूज करा है दे ऑकर साइमल्टेनियसली, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो हमने पढ़ा है वो कहता है कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, ऐसे इवेंट जो साइमल्टेनियसली ऑकर नहीं हो सकते हैं। सो सी ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है इनका साइमल्टेनियसली ऑकर होना। क्वेश्चन नंबर 6, 10 balls नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10 एक बॉक्स में रख दिए, वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड एट रैंडम। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर बॉल पे प्रिंटेड है वो कैसा है? ऑड है और ग्रेटर है किससे? 4 से। सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑड एंड ये क्या है? ये टोटल है, ये हमारा सैंपल स्पेस है। जो फेवरेबल आउटकम्स हमें चाहिए दैट वुड बी दिस वन, ऑड नंबर ग्रेटर देन 4, ऑड नंबर ग्रेटर देन 4, ऑड नंबर ग्रेटर देन 4, सिर्फ 3 ऐसे हैं। सो प्रोबेबिलिटी would be 3 divided by 10.3. D option is correct. Question number 7, following are the wages of 8 workers in rupees। ये 8 लोग काम कर रहे हैं, उनकी wages है। One of the worker is selected at random, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी जो वेज होगी वो लोअर होगी एवरेज वेज से? तो पहले हमें इनका एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा।
एवरेज होगा 50 प्लस 62 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 56 प्लस 32 प्लस 45। ये टोटल आ रहा है, डिवाइड बाय कितने हैं 8 वर्कर्स 8, तो एवरेज वेजेस इक्वल्स टू ₹50। अब 8 में से एक को सेलेक्ट करा है, 50 से कम कितनी है 1 2 3 4, 50 को मत गिनना, 50 से कम बोला है। हिज वेज वुड बी लोअर देन, नॉट लोअर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। अगर आप 50 को काउंट करोगे आंसर वुड बी रॉन्ग। सो P ऑफ A इक्वल्स टू 4/8, मतलब 1/2, 0.5 वैल्यू आएगी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। ए बी सी तीनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। P ऑफ A की वैल्यू है 2P ऑफ B के बराबर एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3P ऑफ C। वो पूछ रहे हैं P ऑफ B बता दो। A, B और C तीन इवेंट्स हैं, तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C की वैल्यू क्या होगी, इनने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव बता रखा है। तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C की वैल्यू है 1। हमें P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ C के बारे में रिलेशन भी पता है और निकालना P ऑफ B है, तो P ऑफ A और P ऑफ C को P ऑफ B के टर्म्स में लिखने की ट्राई करते हैं। P ऑफ A क्या है 2P ऑफ B, राइट। तो यहां लिख दो 2P ऑफ B प्लस P ऑफ B प्लस, इसे क्या लिखूं P ऑफ B के टर्म्स में, सो 2P ऑफ B इक्वल्स टू 3P ऑफ C है। सो P ऑफ C इक्वल्स टू 2/3 P ऑफ B हो गया, राइट। तो यहां लिखा 2/3 P ऑफ B इक्वल्स टू 1। एलसीएम लो, सॉल्व कर दो, वैल्यू क्या आएगी 3 × 2 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 P ऑफ B अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस पार्ट को, तो ये क्या हो गया, यहाँ जो बॉटम पे 3 था डिनोमिनेटर में वो यहाँ आ गया एंड यहाँ का 11 डिनोमिनेटर में गया। 3/11 बी ऑप्शन, देखो इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर 2 इवेंट्स A एंड B, उन्हें क्या गिवन दे रखा है, P ऑफ B की वैल्यू है 0.3, P ऑफ A बट नॉट B गिवन है 0.4 और P ऑफ नॉट A की वैल्यू है 0.6। तो A और B किस टाइप के इवेंट्स हैं, एग्जॉस्टिव है, इंडिपेंडेंट है, इक्वली लाइकली है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये बताना है। तो देखो इक्वली लाइकली तो नहीं है, कैसे बोल सकता हूं मैं, P ऑफ B की वैल्यू है 0.3, P ऑफ A नॉट इज 0.6। सो यहां से मैं कह सकता हूं कि P ऑफ A की वैल्यू कितनी आएगी 0.4। कैसे, 1 माइनस 0.6 कर दिया, तो इक्वली लाइकली तो नहीं है, एग्जॉस्टिव, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखो एक और चीज पता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट, ये ऊपर जो बार लगाते हैं ना दैट इज B नॉट, यहां पे भी मैं अगर A बार लगा दूं सो दैट वुड बी A नॉट, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। इसकी वैल्यू है 0.4। अब हम कमेंट कैसे कर सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट है, जब हमें पता चले P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू। सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल्स टू P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। ये है 0.4,
ये वैल्यू भी 0.4 है, माइनस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 0। एंड ये वैल्यू कब आती है? व्हेन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहे हैं? अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स, नंबर्ड है 1 से 12 तक। एक बॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर जो बॉल पे आएगा वो मल्टीपल होगा, ये तो 5 का और 6 का। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये 12 बॉल्स हैं। दिस इज अ सैंपल स्पेस। 5 का मल्टीपल एक 5 होगा, दूसरा 10 होगा, 6 का होगा 6, 12। टोटल में कितने हो गए केस? 4 केसेस। टोटल केसेस कितने हैं? ये फेवरेबल वाले 4 थे, टोटल केस आर 12, 1/3। डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट्स वाई यहाँ पे भी डी आ गया। अब जो पार्ट हमारा छोटा है वी विल कवर दैट, उसके हम एग्जांपल्स भी करेंगे, जो क्वेश्चन हमने रिमेनिंग छोड़े हैं उन्हें भी कर लेंगे। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वील कंटिन्यू विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ सेट बी। थैंक यू एवरीवन।